अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपको प्रॉपर्टी के सेल के टाइम पे आज तक की डेट में जितने भी टैक्सेस हैं उन सब के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि लोग प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है वो खरीद जरूर लेते हैं कि हम इसको रखेंगे, उसके बाद सेल करेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब कितने ज़्यादा टैक्सेस जो है वो सेलर के ऊपर भी लग चुके हुए हैं, जो उसने हर सूरत में उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देने हैं। और जब तक वो ये पे नहीं करेगा उसकी जो है वो कॉस्ट के अलावा जो उसका प्रॉफिट है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम टैक्सेस भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा होंगे। लेकिन लोग मार्जिन को नहीं समझते कि हमने एक प्रॉपर्टी ली है उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं तो वो समझते हैं 10 लाख का प्लॉट है, 15 में बेच दिया तो 5 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। जबकि अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं जो मैं अभी आपको वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि ये 60 टैक्सेस जो हैं वो ऐसे हैं जो आपको हर सूरत पे करने ही करने हैं। और अगर आप इसको पे नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर्टी में से जो कॉस्ट है उसको भूल जाएंगे, आप उसमें कोई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो टैक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा मैसिव है और ये सेलर के ऊपर कभी भी इतने टैक्सेस नहीं थे, लेकिन अब उनको जो है वो टैक्स है ये हर सूरत में देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप अगर प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदना चाहते हैं और उसको होल्ड करने के बाद कुछ अर्से बाद उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आपको डिटेल समझ आ जाए कि किस सूरत में आपको कितना टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर सेल करते वक्त देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो है वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और आप उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकें। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको डिटेल में इन 7 टैक्सेस की समझ आ जाएगी और आपको किसी किस्म का कोई भी इशू जो है वो बाद में फेस नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली जो है वो एक प्रॉपर्टी को खरीदते साथ ही समझ जाएंगे कि इसमें हमें बेचते वक्त कौन कौन सा टैक्स जो है वो फेस करना पड़ेगा और आप अपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स के पास है और वो उसको परचेज करता है तो अगर वो उसको सेल करने जाता है तो उसको कौन कौन सा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो इसमें नंबर 1 के ऊपर जो टैक्स है वो 236C का एडवांस टैक्स है, जो कि हर सेलर ने पे करना ही करना है। बतौर फाइलर उसने 3% देना है और इसी तरह बतौर लेट फाइलर या नॉन फाइलर जो है वो उसे 6% और इसी तरह जो है वो 10% तक जो है वो टैक्स देना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो FBR के रेट पे कैलकुलेट होती है और FBR रेट उस प्रॉपर्टी का जो होगा उसके ऊपर उसने जो है वो ये टैक्स देना है बतौर फाइलर 3%। अब अगर वो ये टैक्स नहीं देगा तो अगर वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी उस बायर के नाम पर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती जब तक वो ये टैक्स जो है वो अदा नहीं करेगा। ये जस्ट एक एडवांस टैक्स है जिसको बाद में टैक्स रिटर्न के अंदर बीइंग ए फाइलर जो है वो एडजस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स फाइलर नहीं है तो उसका ये टैक्स वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही उसको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो उस सूरत में ये है कि चूंकि प्रॉपर्टी अगर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उसके मैंने अभी आपको ये रेट्स बताए हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ऊपर जाती जाएगी तो आपको और ज्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। नंबर 2 के ऊपर जो है वो एक्साइज टैक्स है, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो उसकी बाद में जो है वो लिया जाता है, वो हर शख्स से लिया जाता है जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है। और ये जो टैक्स है ये प्रोविंशियल टैक्स होता है, क्योंकि लोग जब ट्रांसफर लेने जाते हैं किसी सेलर से तो वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर मांगते हैं। वो कहते हैं एक्साइज के सारे टैक्सेस अदा किए हों, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ एक्साइज वाले कलेक्ट करते हैं, जबकि इसका FBR से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये टैक्स नहीं पे हुआ होगा वो प्रॉपर्टी भी जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती एक्साइज के रिकॉर्ड के अंदर। तो इसी तरह जो है वो पंजाब एक्साइज है, सिंध एक्साइज है, बलूचिस्तान और KPK की जो है वो एक्साइज बॉडी जो है वो अलग-अलग प्रोविंशियल और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स चार्ज कर। नंबर 3 के ऊपर 7E का टैक्स है, जो कि एक डीम्ड इनकम का टैक्स है। ये उस शख्स को देना पड़ेगा अगर वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का मालिक है और उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी पर्सनल रिहाइश के लिए यूज नहीं हो रही, वो इसमें एग्जेम्प्ट होंगी। इसके अलावा जो है वो जो प्रॉपर्टीज जो कि उसने बिजनेस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है वहाँ पे, वो बीच में से माइनस होंगी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज भी बचेंगी वो प्लॉट की फाइल्स हैं जिसका पोजेशन अलॉट किया जा चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ओपन फाइल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो उनका जो टोटल एग्रीगेट वैल्यू है अगर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर बनती है तो उसको जो है वो नॉट एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो उसका फ्लैट स्टेट अवे जो है वो 1% टैक्स जो है वो उस शख्स ने देना है, क्योंकि जब तक 7E का सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास नहीं आता सेलर की तरफ से उतनी देर तक
वो उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं होने देते, क्योंकि ये टैक्स जो है वो कंपल्सरी है और ये 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। तो आज की डेट में अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है तो उसको 22 का, 23 का, 24 का, इन तीनों फाइनेंशियल ईयर्स का 7E का टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है और वो ये प्रोवाइड करेगा, तो ही उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आगे सेल आउट हो सकती है। नंबर 4 के ऊपर 7F का टैक्स है, क्योंकि ये जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर लगाया गया जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं। तो उसमें ये है कि चूंकि उनके ऊपर जब टैक्स लग जाएगा तो उन्होंने एक चीज की प्राइस महंगी कर देनी है, और वो जो टैक्स है 7F का वो इनडायरेक्ट वे में जो है वो बायर को ही पे करना पड़ता है जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा होता है। तो चूंकि वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, इसलिए वो 7F का टैक्स बेसिकली वही पे कर रहा है जो कि वो सेलर के तौर पे जब वो प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा तो उस टैक्स को भी जो है वो अपनी कॉस्ट के तौर पे बीच में शामिल करेगा। क्योंकि अगर उसने 50,000 लाख रुपया कुछ भी टैक्स जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से अदा किया होगा तो उस सूरत में जो है वो डेफिनेटली जो है वो बायर से जो है वो रिसीव करेगा। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो कि इस साल बजट में 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। और उसके मुताबिक ये है कि कोई भी डेवलपर जो है या बिल्डर जो है वो जब एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा तो उसने एडवांस टैक्स जो है वो फर्स्ट टाइम सेल के ऊपर जो है वो चार्ज करना है उस बायर को जो कि प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। अब ये टैक्स भी जो है वो इनडायरेक्ट वे में काम करता है कि एक शख्स अगर प्रॉपर्टी खरीद ही महंगी रहा है और उसने उसकी मद में कोई टैक्स पे किया है, अब इसमें चूंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी जो है वो बीच में आ गई है, तो एफईडी अगर वो पे करेगा तो एफईडी भी जो है वो डेफिनेटली उस बायर से वो क्लेम करेगा जो उसकी प्रॉपर्टी को बाद में जो है वो खरीद रहा है, और वो उसमें सेलर का स्टेटस है क्योंकि ये भी उसकी कॉस्ट में जो है वो ऐड होगा और इसको भी जो है वो उस बायर से जो है वो क्लेम करेगा बीइंग ए पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट। उसके बाद छठे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, जो कि बेसिकली ये छठा पॉइंट जो है मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँ, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई हैं, और 7वें नंबर पे मैं उस चीज को ले जाऊंगा जो कि प्रॉपर्टीज 1 जुलाई 2024 के बाद जो है वो परचेज की जाती है। नंबर 6 पे ये है कि जो प्रॉपर्टीज 1 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई हैं उनका तो सीधा सीधा कैपिटल गेन टैक्स का जो हिसाब किताब है वो इस तरीके से है कि अगर वो पहले साल में सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी में जो है वो प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट जो है ये तीनों चीजें बीच में शामिल हैं, तो तीनों के ऊपर जो है वो 15% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है। इसी तरह अगर वो पहले साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है, दूसरे साल से कम है, तो उस सूरत में जो है वो 12.5% जो है वो प्लॉट का जो है वो पे करेगा, और इसके साथ साथ जो है वो अगर वो फ्लैट है या अपार्टमेंट है तो उसमें जो है वो परसेंटेज चेंज होती रहेगी। यानी कि इन सब प्रॉपर्टीज की जो नेचर के हिसाब से जो है वो डिफरेंट परसेंटेजेस है, लेकिन इसका मैं नक्शल बता दूं आपको कि 6 साल तक प्लॉट पे जो है वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, फिर इसमें जो है वो 4 साल जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर देना पड़ेगा, और लास्ट जो है फ्लैट है उसके जो है वो 2 साल तक जो है वो अगर सेल आउट होती है परचेज करने के बाद तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही 7वें नंबर पे हम आ जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई के बाद जो है वो परचेज की जा रही है 2024 में, उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ये जो टाइम लिमिट ड्यूरेशन थी वो खत्म कर दी गई है, होल्डिंग पीरियड खत्म कर दी गई है। यानी वो जब भी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा उसने उस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स पे करना ही करना है। पहले साल में 15% है, वो भी सिर्फ फाइलर के लिए, और जो शख्स फाइलर नहीं है उसने जो है वो एज ए जो नॉर्मल बिजनेस लैब है वो उस पर अप्लाई करेंगे और वो उसने उसके हिसाब से पे जो है ना करना है हर सूरत में। तो ये 6 टैक्सेस थे, बेसिकली 7 टैक्सेस थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए कि हर सेलर ने पे करनी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।